औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे वीडियो का अंदाज समझो। मैं गुरूर से कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास गुरूर है मेरे अल्लाह का, और मैं मरूंगा तो खबर में जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरे अल्लाह के ऊपर मैं हत्तल इम्कान भरोसा करके अपनी जान जब अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा, सांसें सुपुर्द कर दूंगा, जिस्म मेरा जो है इसी ज़मीन के अंदर दफना दिया जाएगा, और मैं दुनिया में फिर तुमको वीडियो नहीं बना के बोलूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ गूंजते रहेगी दुनिया में। ये हिंदू का खुदा नहीं दिया, क्रिश्चियन का खुदा नहीं दिया। इस तरह से मेरी आवाज़ गूंजेगी मेरी आवाज़ के साथ, मेरी आवाज़ गूंजेगी मेरे चेहरे के साथ, मेरी आवाज़ सुनेंगे आप जब जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक इंसान जो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के बार बार जो है हमको रिमाइंड करा रहा वीडियो के जरिए। ये मेरी मौत से पहले मेरी कामयाबी है, ये मेरे अल्लाह के दीन में। मेरा और गुरूर क्या है कि अहमद दीदात किताबों के वक्त के बादशाह है, जो इनसे डिबेट किए क्रिश्चियनों से, किताबों की स्टडी करके दुनिया से रुखसत हो गए। उनके वक्त टेक्नोलॉजी नहीं आई, अल्लाह उनको जन्नत करे। वो मेरे बहुत बड़े हीरो है, डॉक्टर इसरार अहमद की तरह बड़े हीरो है मेरी नज़र में। मगर मेरे नज़र में जाकिर नाइक हीरो नहीं है, जीरो है। जाकिर नाइक की वजह से हिंदुस्तान आज आग में जल रहा, असदुद्दीन की वजह से हिंदुस्तान आज आग में जल रहा। असदुद्दीन असल ईवीएम की बारे में बोला ही नहीं, ये बहुत बड़ा जो है मुनाफिक है। अल्लाह उसको जो है पकड़ ले, उसको उसके हैदराबाद में जो झटके वाले आके सुनते, एक भी अच्छा एजुकेटेड आदमी आके नहीं सुनता उसके। आप चेक करो वीडियोस, सब झटके वाले अनपढ़ लोग आके उसके जो है दारुसलाम में उसकी भाषणों को सुनते। तो मेरा गुरूर टेक्नोलॉजी के वक्त का है। अहमद दीदात गुजरे वक्त की दास्तान है, पैवस्ता पिछला जो रूपोश हो गया दुनिया में, वो वक्त की फसानी और कहानी है, रूदाद है, हकीकत नहीं है। सेम जाकिर नाइक किताबों का फॉलो करके अहमद दीदात को अपना हीरो समझ के उन्होंने स्टडी किया, डॉक्टर इसरार अहमद को स्टडी किया, और वो बुक्स के थ्रू ही गए, और उनको वलियल्लाह की अजमत हिंदुस्तान की नहीं मालूम। इस वास्ते अल्लाह ने इनको मुल्क बदर करा दिया। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अजमत वाली जो सरजमीन है वो वलियल्लाह की काविशों का जो है बहुत बड़ा मक्का है, बहुत बड़ा मक्का है, क्योंकि करामतों से ही अल्लाह का दीन पहचाने गया। मेरी उम्र में मैंने जब से आंख खोली वलियल्लाह का मैं जो है शहदा ही रहा, और मुझे अल्लाह के दीन पर पूरा यकीन है। ये लोगों ने पूरा मुकम्मल अल्लाह के दीन पर चल के इस्लाम दिया। एक निशानी देता हूँ, गौसे आज़म महबूब सुबानी के पास एक आदमी आया, आप बोला कि मैं 40 दिन आपके पास रहा और जो है मैं आपकी करामत देखना चाह रहा था, दुनिया तमाम बोल रही थी आपके पास करामतें हैं, मगर मैंने देखा। तो जवाब में गौसे आज़म महबूब सुबानी का, क्या मैंने एक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जो एहतमाम नहीं किया, या मैंने अमल नहीं किया, या मैं कोई आपकी सुन्नत को छोड़ा? उसने कहा नहीं, यही तो करामत है। बोले तो वली अल्लाह को समझने के लिए, अरे गौसे आज़म तुम कुछ दो, ख्वाजा मेरे को दो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह देता है, हाथ उठाओ अल्लाह से लो। ये लोग आमीन कहते हैं, ये जिंदा है। तुम मुर्दे के पास नहीं जा रहे, ये खबर में जिंदा है। इस वास्ते मैं भी खबर में जिंदा रहने के चैलेंज दे रहा हूं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब मैं दुनिया से कूच कर जाऊंगा। तो जाकिर नाइक बुकों के हिसाब से आपको जमा खर्च दिए मजहब का, अहमद दीदात की तरह, मगर मैं टेक्नोलॉजी के वक्त का हूं। मेरे बच्चों को मैं यहाँ लाइब्रेरी ले जाता था। मैं 59 कोलंबस एवेन्यू 9th और 10th एवेन्यू के दरमियान में रहता हूँ। मेरे बच्चे स्कूल 51 के कुछ 111 कुछ नाम का स्कूल था, 52nd पर 10th एवेन्यू की तरफ। मैं बच्चे 10-12 साल के थे, तो मैं लाइब्रेरी ले जाता था। 58th स्ट्रीट पे अभी भी लाइब्रेरी है। मैं वहाँ से वीडियो लाता था, 30
वीडियो जो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी के जो है ये यूट्यूब आने से पहले पूरे दुनिया के बड़े ममालिक चेक करा था, मज़हब क्यों फेल हुए, क्रिश्चियनिटी क्यों फेल हुआ, ज्यूइशइज्म क्यों फेल हुआ, हिंदुइज्म क्यों फेल हुआ, वो पूरे उसमें मेरे को पूरी की पूरी जो है मालूमात के कैसेटें अल्लाह ने मुझे वो दिला दी थी। 15 साल पहले की बात है या 10 साल की पहले की बात है। फिर 11 साल से मैं वीडियो बनाना शुरू करा, यहाँ पर यूट्यूब का जोर चढ़ गया, टेक्नोलॉजी जो साबित कर दी कि हिंदुइज्म पूरी दुनिया में नहीं है। अब मैं एक ख़ास बात बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप रशिया देख लो, रशिया के आज रूबल की पेनी से यानी डॉलर जो अमेरिका का उसका पेनी जो होता है उसकी वैल्यू का भी नहीं है। 100 पेनी का $1 होता है यहाँ, तो वो भी वैल्यू नहीं है उसकी। सिर्फ 82 पेनी के अंदर जो गिरता है वैल्यू उसका बता रहा हूँ। रशिया यूरो करेंसी में भी नहीं है। रशिया 500 साल का कंट्री है। पूरे बड़े बड़े 30 सिटीज का आज मैंने एक वीडियो देखा जो आज का इंसान बना के दिया। आपको मालूम होगा कि रशिया में कौन सा मजहब था, आपको मालूम होगा वहाँ का जो है सुपर पावर कैसा बना, वहाँ का जो है आज सोशलिज्म और कम्युनिस्ट कंट्री क्यों कहलाया, और ये जो रशिया कैसा न्यूक्लियर बना के सुपर पावर बना। ये सारी डिटेल्स जो है बिग कंट्रीज वालों के जरिए मैंने आज ले लिया, अक्स किया। रशिया फेल हो गया दुनिया में क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियन चर्च से, लेकिन रशिया में सिर्फ अब कंट्रीज के हिसाब से इस्लाम के 7 ममालिक उभरे और भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंट्री वाइज रशिया के अंदर की बड़ा, क्योंकि मॉस्को उसका बिग सिटी है और वहीं बिलियनर्स हैं और वहीं 1000 से ऊपर की सैलरीज है मंथली, और दूसरे जो सिटीज़ है वो छोटे छोटे उसमें 1000 से भी कम की सैलरीज है मंथली। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे खाली जो है मेरा एक बेटा खाली वो जो अमेज़ॉन से ऑर्डर करके 1000 से ज़्यादा की ग्रॉसरी मंगाता मेरा छोटा, और मेरा बेटा बड़ा बेटा जो है खाली होटलों में जाके इतने पैसे खर्च करके आ जाता दोस्तों के साथ। अल्लाह जानता है मेरे को हिमाकत नहीं, अल्लाह दिया शुक्र बजा ला रहा हूँ। लेकिन बता रहा हूँ कि ये सोशलिज्म और ये कम्युनिज्म आ गया और क्रिश्चियनिटी फेल होगी रशिया में, यूएसएसआर में। ये सुपर पावर क्रिश्चियन, और इसने छोड़ दिया क्रिश्चियनिटी, पीछे फेंक दिया, क्योंकि सोशल बोला और जो है कम्युनिज्म बोला, ये लोग जो है क्रिश्चियनिटी को भूल गए। अल्लाह की मार पड़ेगी अब, क्योंकि ये लोग जो है न्यूक्लियर बना लिए, शैतान बन गए, अल्लाह की मार पड़ेगी। अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री, ये भी 400-500 साल में उभरा और इसके पास जो डॉलर की वैल्यू अभी भी बड़ी है, पाउंड से नीचे थोड़ा, लेकिन ये हथियार बेच के जीता दुनिया में, इस वास्ते पेट भरा है, इसकी डॉलर की वैल्यू बड़ी है, इसकी और कोई हिमाकत नहीं है। इसको अल्लाह चंद ही सालों में पकड़ लेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट लेता है वो घर के जो है ईंट से ईंट बच जाती है, ढेला नहीं रहता उसके घर में सूद का पैसा खाने वाले के। इस वास्ते मुसलमान सूद का पैसा छोड़ देता है बैंकों में। इंडिया में क्रिश्चियंस जो है वो मिशनरी के लिए यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड अमेरिका का जो है वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट लेता और ये हथियार बेचता, और अल्लाह इसको भी गारत कर देगा। लेकिन ये भी क्रिश्चियन कंट्री, इसने कहा डेमोक्रेसी और जो है सेकुलर खत्म। सेम क्रिश्चियन रशिया, सेम क्रिश्चियन अमेरिका, सेम क्रिश्चियन यूक्रेन। अमेरिका मदद नहीं करता, छोटा मुल्क है, नाटो में नहीं है बल्कि। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारा मिडिल ईस्ट ये 1443 साल में इस्लाम पर प्रैक्टिस करने का मजहब बना हमारा मिडिल ईस्ट का, और यहाँ 60% मजहब पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, 40% पैसा आने के बाद में शैतान हो गए, क्योंकि अल्लाह आजमाता है दुनिया से जर जेवर जमीन से। अब इसको अमेरिका पुश कर रहा, सिर्फ रशिया अपने झमेलों में परेशान है। अब आप गौर करो, इंडिया
आप रशिया के कंट्रीज डाल लो, 30 बिग सिटीज डाल लो, 30 शहर, उसमें आपको कहीं भी हिंदुइज्म की भनक भी नहीं मिलेगी। ना उनके अंदर ऋषि मिलेगा, सेंट मिलेगा, वली नहीं मिलेगा, ना आपको वहाँ जो है कोई मंदिर मिलेगा, ना आपको तारीख में कोई हिंदुइज्म का जो है मजहब था बल्कि टेम्पल, कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोला इंडिया, ये सामने टेक्नोलॉजी से आ गया। आप यकीन करके डाल के देखो सिटीज, और इसी तरह दूसरे कंट्रीज के बड़े बड़े सिटीज चेक करो, आपको कहीं भी हिंदुइज्म नहीं मिलेगा। और ये हिंदुइज्म, ये बदमाश असदुद्दीन जैसे नहीं बोलते, ये ईवीएम से आया यूपी के अंदर। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की मदद से आया। आप पंजाब को ले लो, ईवीएम की गड़बड़ क्यों नहीं हुई जबकि वह आम आदमी पास हो गया। ये सिर्फ बीजेपी शैतान है, इसके पास मजहब नहीं है, इसके पास कोई पुराने मंदिर नहीं है, राम के, गणेश के, शिवा के, पूरी दुनिया की बात करूं, आज टेक्नोलॉजी से देख लो मालूम हो जाएगा। तो ये हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू नाम का गीता और वेदास में रिलीजन का नाम भी नहीं है। गीता और वेदास में तुम बुतों की परस्तिश करो बोल के भी नहीं है। ये झूठ पे जी लेंगे, मर जाएंगे, और मुसलमान इसके अंदर जो है अपन को कुफ्र की तरफ डाल देगा। इस वास्ते अल्लाह खसारे में कहा, क्योंकि तुम अगर से नहीं उठोगे, अगर इनको नहीं मार सकोगे, तुम्हारे पास ईमान नहीं आया। बीजेपी को नहीं खत्म करोगे, तुम्हारे पास ईमान नहीं आया। तुम्हारे को ये जो बजरंग दल है या जो है भाजपा जो भी बोल रहे थे तुम, ईमान नहीं आया तुम्हारा। ईमान उस वक्त आएगा तुम हाथ से लड़ोगे, जबान से रोकोगे, दिल में महसूस करके कुत्ते की तरह जी के कुत्ते की तरह मरोगे, तो जो है तुम्हारी सड़ी हुई लाश हो जाएगी, जमीन पर ही बो आएगी, तुम्हारी मरने के बाद की निशानी होगी तुम्हारी। आज रशिया फेल, उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया, उसने कम्युनिस्ट और सोशल कंट्री बोल दिया रशिया को, और रशिया फेल, उसने हथियार बनाया, और रशिया फेल, एक मासूम को मार रहा शैतान है। अमेरिका फेल, इसने न्यूक्लियर बनाया। अमेरिका फेल, उसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के डेमोक्रेसी बोला और जो है सेकुलर बोला। अमेरिका फेल, उसने यूक्रेन इंसानी मदद नहीं देके साबित करा वो शैतान है, बुचर है। इंडिया फेल इस वास्ते कि दुनिया को सबसे बेवकूफ बनाया। हम पुराने दुनिया में मजहब बोला, कहीं भी कोई फतरों का इनका एक खुदा का नाम नहीं मिला। जाके चेक कर लो पूरी दुनिया, यहां तक कि मक्का में भी जो बोले थे लोग वो भी झूठ है। शिवलिंगम बोले, कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं। गीता में भी नहीं मिलेगा तुमको मक्का का किस्सा, मक्केश्वरा जो बोलते लोग। वेदास में भी नहीं मिलेगा मक्केश्वरा जो मक्के का किस्सा बोलते हैं। इसके बुक के अंदर कोई खुदा का नाम ही नहीं है। मक्का में जो ये जो बुत परस्त थे, ये डायरेक्ट दिया हुआ कोई नहीं है गॉड, ना वेदास ना गीता। मरेगा मुसलमान, मगर मरने से पहले मेरा अल्लाह को ने पूछ। मरेगा मुसलमान, मरने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर कर दे। मरेगा मुसलमान, इस्लाम के लिए आया बोल, इस्लाम के लिए गया बोल, तेरे पास जन्नत है। मैं दावे से कह रहा हूं तेरे पास जन्नत है, मैं दावे से कह रहा हूं। अल्लाहू अकबर।